ट्रिग्नोमेट्री जो कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। हर साल प्रीवियस ईयर में 1 से 2 सवाल इस टॉपिक से आते ही आते हैं। यानी अगर ये टॉपिक आपको याद हो गया तो कम से कम 1 से 2 नंबर आपके सिक्योर हो जाएंगे। तो इससे सवाल जो आते हैं बहुत ही सिंपल आते हैं। आपको सीधा वैल्यू रटी होनी चाहिए और उनको आप रखोगे और सवाल को हल कर दोगे और आपको नंबर फ्री के मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि अभी वैल्यू रटे कैसे। अक्सर लोगों को याद होती है, मैक्सिमम लोगों को इनकी वैल्यूज़ याद होंगी, साइन 30, साइन 45, कॉस 45, कॉस 60। ये वैल्यूज़ अक्सर लोगों को, मैक्सिमम लोगों को याद होंगी। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो साइंस मैथ स्ट्रीम से नहीं होंगे, तो उनको हो सकता है ये वैल्यूज़ याद ना हो, तो उनको इसमें दिक्कत हो सकती है। तो वो ये वैल्यूज़ याद कैसे करें, इसके लिए मैं बहुत ही शॉर्ट एकदम तरीका बताऊंगा। आपको बिल्कुल चुटकियों में चीज़ें याद हो जाएंगी, वैल्यूज़ याद हो जाएंगी और आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैं सिर्फ 5 अंक बताने वाला हूँ और उन 5 अंकों को अगर आपने याद कर लिया आपको सारी वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि वो 5 अंक कौन कौन से हैं। 5 अंक 0 से शुरू होता है और 1 से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, 2 आपको याद हो गई, 2 वैल्यूज़ आपको याद हो गई, बची 3 वैल्यूज़। 3 वैल्यूज़ बची हैं, तीनों के नीचे 2 2 लिख दीजिए। ठीक है, आप ये लिखोगे, लिख करके 3 से 4 बार लिखने की प्रैक्टिस करोगे। आप लिखना, अगर आपने लिखने की प्रैक्टिस की तो आपको ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएंगी। ठीक है, 0 से शुरू होकर 1 से ख़त्म कर दिया, 2 वैल्यूज़ पता चल गई, सबके बची 3 वैल्यूज़, सबके नीचे 2 2 रख दिया। ठीक है, और पहला है वैल्यू 1/2, दूसरी वैल्यू हो जाएगी 1/√2, 2 में रूट लगा दिया, दूसरी भी वैल्यू आ गई। पहली बीच की वैल्यू क्या थी, पहली वैल्यू क्या थी 1/2, दूसरी 1/2 में रूट लगा दिया 2 में, तो हो गया 1/√2, दूसरी वैल्यू भी हो गई। तीसरा यही रूट ऊपर रख देंगे और ये तीसरी वैल्यू है तो 3 लिख दिया, 5 वैल्यूज हो गई, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। लिखने का तरीका आपने देख लिया, 0 से शुरू होकर के 1 से ख़त्म, सबके नीचे 2 2, जो 3 की बची उनके तीनों के नीचे 2 2, बीच वाले में रूट लगा दिया तो पहली वैल्यू बन जाएगी 1/2, दूसरी 1/√2 और तीसरी वैल्यू है तो 3 लिख देंगे और रूट लगा देंगे तो 3/2 हो गई। ये वैल्यू किसकी है, ये आपने साइन में एंगल्स की वैल्यू याद कर ली। कौन किस एंगल का वैल्यू है मैं ये लिख देता हूँ। तो ये साइन में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज़ लिखी हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर आपने इसको याद कर लिया तो आपने साइन की, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की वैल्यू आप याद कर लोगे। ठीक है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। वैल्यू किसकी किसकी, 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, आप जैसे ही इसको याद कर लोगे आपको साइन की वैल्यू याद हो जाएंगी और साइन की याद हो गई तो सारी अपने आप से याद हो जाएंगी। अब देखिए कॉस की कैसे याद करेंगे, साइन की तो याद कर लिया, कॉस की कैसे करेंगे। तो जो एंगल बढ़ते हुए है ना, 0 से लेकर के 0 से बढ़ के 30 हो गया, बढ़ के 45, बढ़ के 60 और 90 होता है, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे। कैसे, सबसे बड़ा वाला पहले लिख देंगे, उसके बाद छोटा वाला एंगल, उसके बाद उससे छोटा एंगल, फिर उससे छोटा एंगल, फिर सबसे छोटा 0। ठीक है, जिसमें 0 से, साइन में 0 से शुरू होकर के 90 से ख़त्म हो रहा था, जो वैल्यूज़ आपने रटी थी उनकी वैल्यूज़, वो किसकी वैल्यूज़ थी, वो साइन में 0 से शुरू होकर 90 से ख़त्म होने वाली वैल्यूज़ थी। कॉस में क्या है, 90 से शुरू होकर के 0 में ख़त्म होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉस 90 की वैल्यू वही है जो साइन 0 की वैल्यू है, कॉस 60 की वही वैल्यू है जो साइन 30 की वैल्यू है, 45 आपस में एक ही रहेंगी, और कॉस 30 की वही वैल्यू है जो साइन 60 की वैल्यू है, कॉस 0 की वैल्यू वही है जो कॉस 90 की वैल्यू है, साइन 90 की वैल्यू है। ठीक है, यानी कि अगर आपने साइन की याद कर ली तो उसका उल्टा करते जाओगे तो आपको याद हो जाएंगी कॉस की। फॉर एग्जांपल साइन 60 साइन 60 √3/2। अब ये 60 का क्या है, 30 की वैल्यू कॉस में, तो कॉस 30 इक्वल टू √3/2। कॉस 60 की वैल्यू चाहिए, साइन 30 की याद कर लो, साइन 30 क्या 1/√2, आपको याद हो गया 1/√2 कॉस 60। तो आपने साइन और कॉस की वैल्यू ऐसे याद कर लेनी है, साइन की याद कर लोगे आप, यही जो वैल्यू है आपने यही सिर्फ याद करनी है, 5 वैल्यू, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। साइन में बढ़ते हुए क्रम में याद कर लो, कॉस में कॉस 90 की वैल्यू पूछे तो सीधा 0, कॉस 60 1/2, कॉस 45 1/√2,
कॉस 30 √3/2 0 1। ओके, अब बात कर लेते हैं टेन में। टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा हमें पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन में मान लीजिए यही वैल्यूज़ निकालनी है, टेन 0 साइन 0 अपॉन कॉस 0। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो टेन 0 0 आ गया। मान लीजिए हमने निकालनी है टेन 45 की वैल्यू, तो टेन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 45 अपॉन कॉस 45। साइन 45 1 अपॉन √2, याद कर लेंगे। 45 तीसरे नंबर पे आता है ना, 0 30 45 60 और 90, यही 5 एंगल है। 45 आता है तीसरे नंबर पे, तीसरी वैल्यू कैसे याद करें हमने, 0 1/2 1/√2, तो 45 की वैल्यू क्या होगी, √2 1/√2। कॉस 45 की भी वही वैल्यू होगी जो साइन 45 की है, यानी अगेन 1/√2। ठीक है, ये देखिए, तो tan 45 की वैल्यू साइन 45 अपॉन कॉस 45 इक्वल टू 1/√2 अपॉन 1/√2, ये कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, तो tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसी प्रकार कुछ और वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम याद कर लेंगे। अब हमें याद करनी है tan साइन कॉस और tan, ये तीन चीज़ें हमें याद कर ली, वैल्यूज़ हमें याद हो जाएंगी। अब हमको इनका जस्ट अपोजिट करना है, इनका रेसिप्रोकल क्या होगा। ठीक है, तो हम तीन चीज़ों को और जानने वाले हैं, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये तीन वैल्यूज़ हमें और जाननी है। कॉसेक थीटा क्या होता है, देखिए, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये हमें एक वैल्यू, ये कुछ फॉर्मूला है जो हमें और याद करना पड़ेगा। सिंपल सा है, कॉस सेक यानी कॉस का उल्टा है सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा। इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, तो टेन में भी टी है, कॉट में भी टी है, यानी टी वाले एक दूसरे के आपस में रेसिप्रोकल है। और साइन कॉसेक बच गया, तो कॉसेक किसका है, साइन का, कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब मान लीजिए हमें वैल्यू पता करनी हो कॉसेक 30 डिग्री की, तो कॉसेक 30 हमें कैसे पता करेंगे, कॉसेक 30 कॉसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी कॉसेक 30 पता करना है तो हमें साइन 30 का उल्टा कर देना होगा। ठीक है, 1 अपॉन साइन 30 कर देंगे, तो साइन 30 करेंगे कितना आ जाएगा, साइन 30 0 1/2, तो क्या आ जाएगा 1/2, तो 1/2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और साइन भी 1 में ही था। ठीक है, तो ये हो गया, तो यानी कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। इसी प्रकार सारे वैल्यूज़ निकालेंगे, जैसे कि कॉट 45 की निकालनी है तो निकालेंगे 1/tan45। ओके, कॉट 45 की निकालनी है तो 1/tan45 की निकाल देंगे, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1/1 इक्वल टू 1। इसी प्रकार सारी वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कॉट 30 अपॉन tan 45 डिग्री, ये एक क्वेश्चन आया था 2018 में। इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक, कॉट 30 की वैल्यू वही होगी जो tan 30 की रेसिप्रोकल वैल्यू होगी। तो अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं tan 30 की वैल्यू कैसे निकलेगी, साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन 30 0/2 यानी 1/2 हो गया, कॉस 30 यानी साइन 60 की जो वैल्यू होगी वही कॉस 30 की वैल्यू है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1/√3 इज द वैल्यू फॉर tan 30। तो tan 30 की अगर वैल्यू 1/√3 है तो cot 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी,
इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी √3। tan 45 हमें पता ही है 1 होती है, यहाँ पे अभी हमने निकाला है, tan 45 की वैल्यू रखी भी है, tan 45 की वैल्यू हो गई 1, ओके। तो cot 30 √3, tan 45 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा √3। ये इसका कितना सिंपल सा आंसर था। दूसरा क्वेश्चन में देख लेते हैं अभी। दूसरा क्वेश्चन आया था sec30, ये दूसरा एक क्वेश्चन आया हुआ था। अगर आपको दिक्कत होती है आप सारी वैल्यूज़ को साइन और कॉस में बदल लीजिए, ठीक है। जैसे सेक थीटा लिखा हुआ है, सेक किसका उल्टा है, कॉसेक, कॉसेक याद कराया था, कॉसेक यानी कॉस का उल्टा है सेक। तो सेक थीटा सेक 30 किसकी वैल्यू हो गई 1/cos 30 की, ठीक है। सबको साइन और कॉस में बदल लेते हैं। कॉट 2 इंटू कॉट 45 किसकी वैल्यू हो जाएगी 1/tan 45 की, ठीक है, माइनस 4/√3 इंटू साइन 30 प्लस 2 इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू होगी जो साइन 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। शुरू से पढ़ना स्टार्ट करो, कैसे 0 1/2 1/√2 √3/2 यानी 1/√3/2, ठीक है, ये √3/2 है, माइनस 2 इंटू tan 45 की वैल्यू होती है 1, माइनस 4/√3 साइन 30 की 1/2 प्लस 2 इंटू कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी जो साइन 90 की वैल्यू होती है यानी कि 1, ठीक है। कॉस में 0 से शुरू होकर के 90 से ख़त्म होता है, तो वही वैल्यू हो जाएगी कॉस 0 की 1, ठीक है। ये 2 ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा 2/√3 माइनस 2 माइनस 2/4 से ये 2 कट जाएगा, 2/√3 बच जाएगा, माफ़ कीजिएगा 2/√3 प्लस 2 माइनस 2 से प्लस 2 कट गया, और ये माइनस 2/3 से प्लस का 2/3 कट गया, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल सिंपल से आते हैं जिनमें आपको वैल्यू पुट करनी होती है। तो आई होप कि आप आसानी से वैल्यू याद कर लोगे और इस आसानी से कम 1 से 2 नंबर आप अपने सेमेस्टर पे ही ला पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।